बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ राना शाहरुख और मैं मुखातिब हूँ आपसे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉ विद ब्रेनी मॉक से। आज की हमारी ये वीडियो है QSO कानून शहादत 1984 अक्टूबर 28 के हवाले से। आज की हमारी वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने लेक्चर बनाया था आर्टिकल नंबर 3 से लेके आर्टिकल नंबर 17 तक, जबकि आज का हमारा लेक्चर आर्टिकल 18 से स्टार्ट होगा। ये चैप्टर नंबर भी 3 है और लेक्चर नंबर भी 3 है। आर्टिकल 18 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है QSO का? कानून शहादत आर्डर 1984 चैप्टर नंबर 3 किसके बारे में है? ये इस बारे में है कि ऑफ द रेलिवेंसी, मुतलका होने के बारे में, ऑफ द फैक्ट्स, वाकयात के, ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट, वाकयात के मुतलका होने के बारे में ये चैप्टर है। आर्टिकल नंबर 18 है। क्या कहती है आर्टिकल नंबर 18? आर्टिकल नंबर 18 कहती है एविडेंस में बी गिवन, शहादत दी जा सकती है, एविडेंस शहादत में भी गिवन दी जा सकती है ऑफ फैक्ट्स इन इशू, वाकयात हकीकत के बारे में, वाकयात के मुतलका होने के बारे में, एंड द रेलिवेंट फैक्ट्स, और वाकयात के मुतलका होने के बारे में। यानी एविडेंस में भी गिवन, शहादत दी जा सकती है, फैक्ट इन इशू, ऐसे वाकयात के बारे में जो हकीकत तलब है। फैक्ट्स इन इशू से मुराद वाकया हकीकत तलब, वाकयात हकीकत तलब से मुराद ऐसे वाकयात जिनकी हकीकत को जानना जरूरी हो, जिनकी हकीकत को, जिनकी सच्चाई की पड़ताल करना जरूरी हो, एंड द रेलेवेंट फैक्ट, और मुतलका वाकयात के बारे में। अच्छा जी, क्या कह रही है? कह रही है एविडेंस में भी गिवन, शहादत दी जा सकती है इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी मुकदमा या कार्रवाई में, ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, वजूद के बारे में या अदम वजूद के बारे में, ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, हर हकीकत तलब वाकया में, एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स, या दीगर ऐसे वाकयात के बारे में, एज और हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट, हेयर इन आफ्टर जो बाद अज़ां डिक्लेयर्ड करार दे दिए गए हो, टू बी रेलिवेंट, मुतलका, एंड ऑफ नो अदर्स, ना के दूसरों के बारे में। ठीक है, क्या कह रही है आर्टिकल नंबर 18? आर्टिकल नंबर 18 ये कह रही है कि किसी भी कार्रवाई या किसी भी मुकदमा में वाकयात हकीकत तलब के वजूद या अदम वजूद के बारे में शहादत दी जा सकती है, या ऐसे वाकयात जिनको बाद में करार दे दिया गया हो कि ये मुतलका वाकयात हैं। किन से मुतलका? वाकयात हकीकत तलब से मुतलका वाकयात हैं। ऐसे वाकयात के बारे में शहादत दी जा सकती है, लेकिन ऐसे वाकयात के बारे में शहादत नहीं दी जा सकती जो कि इनसे मुतलका ना हो। क्या कह रहा है लास्ट पे? वो कह रहा है एंड नो ऑफ अदर्स, ना के दीगर के बारे में, दूसरों के बारे में या दीगर के बारे में, दीगर वाकयात के बारे में शहादत नहीं दी जा सकती। सो लॉग एक्ट के हवाले से आपने ये जहन में रखना है कि एविडेंस में भी गिवन, शहादत दी जा सकती है ऑफ फैक्ट्स इन इशू, वाकयात हकीकत तलब में, एंड द रेलिवेंट फैक्ट्स, और वाकयात मुतलका में, बट नो अदर्स, दूसरों के बारे में शहादत नहीं दी जा सकती। इसकी वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन वजाहत है दिस आर्टिकल कि ये आर्टिकल शैल नॉट एनेबल, करार नहीं देगा, एनी पर्सन, किसी शख्स को, टू गिव एविडेंस, कि वो शहादत दे, ऑफ अ फैक्ट, किसी ऐसे वाकया की, विच ही इज डिसएंटाइटल्ड, जिसका वो हक नहीं रखता, टू प्रूव के साबित करे, बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ, कानून की किसी रूह से, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, फिल वक्त जो नाफिजुल अमल कानून है, रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर, जो कि ताल्लुक रखता हो या मुतल्लक हो, टू द सिविल प्रोसीजर, ज़ाब्ता दीवानी से। कहते हैं ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 18, इसमें उसने ये कहा है कि वाकयात मुतलका के बारे में और वाकयात हकीकत के तलब में शहादत दी जा सकती है, लेकिन आर्टिकल 18 का इस्तेमाल करके कोई शख्स किसी ऐसे शख्स को शहादत देने के लिए नहीं कह सकता कि जिसको, जो फिल वक्त नाफिजुल अमल कानून है, वो सिविल प्रोसीजर में, ज़ाब्ता दीवानी में हक नहीं रखता कि वो शहादत दे, या कानून या जो कानून है उसकी कोई दफ़ा उसको मना कर देती हो, उस पर कोई रोक लगा देती हो कि ये बंदा शहादत नहीं दे सकता या इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये हक नहीं रखता कि शहादत दे, तो वो आर्टिकल 18 का इस्तेमाल करके शहादत नहीं दे सकता। किसमें? सिविल प्रोसीजर में, मामलाते दीवानी में, ज़ाब्ता दीवानी में। इसकी वो इलस्ट्रेशन दे रहा है, मिसाल दे रहा है। क्या मिसाल दे रहा है? कह रहा है ए इज ट्राइज
ए इज ट्राइड, ए पर मुकदमा है फॉर द मर्डर ऑफ बी, कि उसने बे का कत्ल किया है, बाय बीटिंग हिम, क्या करके, पिटाई करके, मार के, विद द क्लब, एक छड़ी के साथ, विद द इंटेंशन, इस इरादे के साथ, ऑफ कॉजिंग हिज डेथ, जो के बायस बना उसकी मौत का। कहता है ए इज ट्राइड, अलिफ पर मुकदमा है, फॉर द मर्डर ऑफ बी, कि उसने बे का कत्ल किया है, बाय बीटिंग हिम विद द क्लब, उसने पिटाई की है उसकी किसके साथ, क्लब, एक छड़ी के साथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ, जो के इरादा रखता था इस नियत के साथ, या के ये नियत रखता था या इरादा रखता था जो के बायस बनी बे की मौत का। ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहा है, कहता है एट एज ट्रायल, अलिफ के मुकदमा में, द फॉलोइंग फैक्ट्स दर्ज झैल वाकयात, फैक्ट्स और इन इशू क्या है, हकीकत तलब है। कौन से उसने कहा इसमें फैक्ट जो है वो हकीकत तलब है, एज बीटिंग बी विद द क्लब, के ए ने जो है, अलिफ ने जो है बीटिंग पिटाई की है बी विद द क्लब, कि उसने छड़ी के साथ बी को मारा भी है या नहीं मारा, ये वाकया हकीकत तलब है, इसकी जांच करना, इसकी पड़ताल करना जरूरी है। उसके बाद कहता है एज काजिंग बीज डेथ, ए वजह बना बीज डेथ, बे की मौत का, बाय सच बीटिंग, इस तरह से उसका मारना, यानी जो ए ने बी की पिटाई की थी क्या वही उसकी मौत का बायस बनी, ये भी वाकया हकीकत तलब है, इसके बारे में एविडेंस ली जा सकती है। उसके बाद कहता है एज इंटेंशन, ए का इरादा था, टू कॉज बीज डेथ, यानी एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, ए का जो इरादा था वो बी की मौत का सबब बना, इसके बारे में भी शहादत ली जा सकती है। तो यहाँ पे हमें ये चीज साबित हो गई कि ऐसे मामलात, ऐसे फैक्ट्स जो हकीकत तलब है या मामलाते मुतलका हैं, उनके बारे में शहादत ली जा सकती है। यहाँ पर उसने बी भी इलस्ट्रेशन दी है, लेकिन अगर हम सारी की सारी को स्टडी करेंगे, सबको पढ़ेंगे, तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको वो तमाम मिसालें जो हैं उनको ट्रांसलेट कर दूंगा, जिनसे हमें उस आर्टिकल की समझ आ जाए, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, उसके बाद हम आगे चलते चलेंगे। इसके बाद आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 क्या कहती है, रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट, मुतलका वाकयात, फॉर्मिंग पार्ट जुज की सूरत में ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही मामले में। यानी उसने क्या बात की है, रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स, वाकयात का मुतलका होना, फॉर्मिंग पार्ट जुज की सूरत में ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही मामले में वाकयात के मुतलका होने के बारे में हमें वो बता रहा है कि जनाब इन वाकयात का मुतल्लक होना जो एक ही मामले के जुज हों। ठीक है, क्या कह रहा है, फैक्ट्स विच, ऐसे वाकयात विच जो थफ नॉट इन इशू, थफ अगरचा, नॉट इन इशू, हकीकत तलब ना है, तनकीद तलब ना है, आर सो कनेक्टेड, लेकिन ताल्लुक रखते हैं, विद द फैक्ट इन इशू, एक हकीकत तलब वाकया से, एज टू फॉर्म पार्ट, जुज की सूरत में, ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, इसी मामले की, और रेलेवेंट क्या है वो मुतल्लिका है। जैसे कि उसने आर्टिकल 18 में हमें बताया था कि वाकया हकीकत तलब और मुतलका वाकयात के बारे में एविडेंस ली जा सकती है। 19 में हमें वो बता रहा है कि वाकयात मुतलका जो है वो अगर इस सूरत में हो कि एक ही मामले से ताल्लुक़ रखते हो, एक ही हिस्सा हो किसी वाकयात का, लेकिन मुख्तलिफ हो, तो वो भी क्या है, वाकयात मुतलका है। कहता है विच फैक्ट थफ नॉट इन इशू, वाकयात जो थफ नॉट इन इशू क्या है, अगरचा तनकीद तलब ना है, आर सो कनेक्टेड, लेकिन तल्लक रखते हैं, विद द फैक्ट इन इशू, एक हकीकत तलब वाकया से, एज टू द फॉर्म पार्ट, जिसकी सूरत में, ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, इसी मामले की, रेलेवेंट क्या है, मुतलका है, वेदर चाहे या ख्वा, दे अकर्ड, वो वकू पजीर हुए हैं, एट द सेम टाइम, इसी वक्त पर, एट प्लेस और जगह पर, और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, यहाँ के मुख्तलिफ औकात या मुख्तलिफ मुकामात पर, लेकिन वो क्या है कि वो हुए हैं, यानी कि उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक जगह और एक मुकाम पर हुए हैं, या कि किसी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुकामात पर हुए हैं, लेकिन उसी मामले का हिस्सा है, तो वो क्या है, मुतल्लिका मामलात हैं। इसको वो इलस्ट्रेशन दे रहा है, मिसाल दे रहा है, इसको समझाने के लिए क्या कह रहा है, ए इज कॉज्ड,
ए के अक्यूज्ड है, सॉरी, ए इज अक्यूज्ड, ए इल्जाम लगाया है ऑफ द मर्डर ऑफ बी, बी के कत्ल का, बाय बीटिंग हिम, कि उसने उसकी पिटाई की, उसको मारा है, वट एवर वॉज सेड, जो भी कहा गया, और डन या किया गया, बाय ए की तरफ से, और बी या बी की तरफ से, और द बाय स्टैंडर्ड्स। बाय स्टैंडर्ड्स का मानी होता है पास खड़े हुए, जब वो ये काम कर रहे थे या कंडक्ट कर रहे थे, तर्ज अमल कर रहा था, ए बी को मार रहा था, तो जो लोग उसके पास खड़े हुए थे, बाय स्टैंडर्ड्स, जो पास खड़े हुए थे एट द बीटिंग, मारने के वक्त पर, और सो शॉर्टली, या कदरे, बिफोर, आफ्टर, पहले या बाद में, इट एज टू फॉर्म पार्ट, ये हिस्सा हो, द ट्रांजैक्शन, इस मामले का, इज रेलिवेंट फैक्ट, वाकया मुतलका है, रेलिवेंट फैक्ट वाकयात मुतलका है। कहता है जब ए जो है वो बी को मार रहा था, वट एवर वाज सेड और डन बाय ए और बी, जो भी कहा गया या किया गया ए की तरफ से या बी की तरफ से, आर बाय स्टैंडर्ड्स, या पास खड़े हुओं की तरफ से, जो भी कहा गया, देखा गया या सुना गया या किया गया, वो क्या है, मुतलका मामलात है, whether they occurred at the same time, at the same places or at the different time and places, खा वो एक ही मुकामात पर हुए हो या मुख्तलिफ औकात में हुए हो, वो क्या है, वाक़यात मुतलका है। अच्छा, इसकी वो बी भी आगे मिसाल दे रहा है, बी भी मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है। ए इज़ अक्यूज्ड, ए इल्ज़ाम है ऑफ वैगिंग, कि उसने इख्तियार किया, वैगिंग इख्तियार करना, वार जंग अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ, बाय टेकिंग पार्ट, हिस्सा लेकर या शरीक होकर, इन एन आर्म्ड, एक मुसल्ला, इंसुरेक्शन, इंसुरेक्शन होता है बगावत, सरकशी, इन विच, जिसमें, प्रॉपर्टी इमलाक इज डिस्ट्रॉयड, तबाह की गई, ट्रूप्स, सिपाही, आर अटैक्ड, हमला किए गए, सिपाहियों पर हमला किया गया, एंड जेल्स, और जेल, आर ब्रोकन अप, तोड़ दिए गई या खुली छोड़ दी गई, द अकोरेंस ऑफ दिस फैक्ट इज रेलेवेंट, द अकोरेंस, वकू पजीर होना, ऑफ दिस फैक्ट, इन वाकयात का, इज रेलेवेंट मुतलका है, एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये आम मामले का एक ही सूरत है या हिस्सा है, थफ, गो, अगरचा, ए मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट, गो क्या था, ए जो अलिफ है, मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट, हाजिर ना था, ऑल ऑफ देम, इन सब में। ये जनाब मौजूदा सूरत हाल में हाल जो है वो इस आपके आर्टिकल को, आर्टिकल 19 को बहुत अच्छे से बयान कर देती है। मौजूदा पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो मौजूदा हालत है, ये बयान उस, ये वाला जो इलस्ट्रेशन है बी, उस पे एग्जैक्ट डिपेंड करती है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो ए है उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वैगिंग ऑफ वॉर, उसने एक जो है जंग अख्तियार कर लिया है, ठीक है, अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ, बाय टेकिंग पार्ट इन आर्म्ड इंसरेक्शन, मसल्ला बगावत उसने किया है, विच द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, जिसमें क्या किया गया, प्रॉपर्टी को तबाह किया गया है, सिपाहियों पर हमला किया गया है, जेलों को तोड़ दिया गया है। अब ये जो है मुतलका वाक़या है, ठीक है। The occurrence of this fact is relevant, इन वाक़यात का वकू पज़ीर होना मुतलका है, as forming part of the general transaction, as forming part, कि ये एक ही सूरत है, एक ही जुज़ है, of the general transaction, आम मामले की, ठीक है। थफ, ए में नॉट हैव बीन प्रेजेंट, चाहे ए वहाँ पर मौजूद ना रहा हो, एट ऑल ऑफ देम, इन सब के सब में, चाहे ए वहाँ पर मौजूद रहा हो या ना रहा हो, लेकिन उसने चूंकि एक बगावत की है, एक बगावत में शरीक होकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसमें इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है, सपा पर हमला किया गया है, जेल खानों के दरवाजे तोड़ डाले गए हैं, ऐसे वाक़यात का वकू इसलिए वाक़या मुतलका है कि ये आम ही मामला के जुज़ है, ठीक है। गो अलिफ इन सब में मौजूद था या ना था, ठीक है, लेकिन ये चूंकि एक ही मामले का जुज़ है, लिहाजा क्या है, ये वाक़यात मुतल्लिका है। इसके बाद हम चलते हैं जी आर्टिकल 20 की तरफ। आर्टिकल 20 क्या कहती है? आर्टिकल 20 कहती है फैक्ट्स, मामलात, विच आर द ओकेजन, जो के सबब हैं, काज, बायस हैं, और अफेक्ट, या के नतीजा है, ऑफ फैक्ट्स, वाक़यात का, इन इशू, वाक़यात हकीकत तलब का, वाक़यात जो वाक़यात तनकीद तलब का बायस हो, सबब हो या नतीजा हो। फैक्ट्स विच आर दी ओकेजन,
वाक़यात जो कि सबब हैं, काज बायस है, और इफेक्ट या नतीजा है इमीडिएट, फौरी और अदरवाइज या बसूरत देगर ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मुतलका वाक़यात हैं, और फैक्ट्स इन इशू, और फैक्ट्स यहाँ के वाक़यात हैं इन इशू वाक़या हकीकत तलब में, और विच कॉन्स्टिट्यूट या जो कि क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तश्कील करते हैं द स्टेट ऑफ थिंग्स अशिया की कैफियत, अंडर विच दे हैपन कि वो क्यों वाक़ ये चीज़ें क्यों रूनुमा हुई, वो उनको कंस्टिट्यूट कर देते हैं, उनकी तश्कील कर देते हैं, और विच अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी, और विच या जो अफोर्ड फ्राहम करते हैं एन अपॉर्चुनिटी एक मौका, फॉर देयर अकोरेंस उनके वकू पजीर होने का, और ट्रांजैक्शन या मामले का, और रेलिवेंट मुतलका है। क्या उसने कहा है? उसने कहा है ऐसे वाक़यात जो वाक़यात या वाक़या तनकीद तलब का फौरी या बसूरत देगर बायस हो, सबब हो, नतीजा हो, या उसकी कैफियत हाल तश्कील करते हो जिसके तहत वो वाक़या वकू पजीर हुए हैं, या जिनसे इन वाक़या के होने का सबब पैदा हुआ है, वो क्या है? वाक़यात मुतलका है। इसकी वो नीचे इलस्ट्रेशन दे रहा है। इलस्ट्रेशन वो क्या दे रहा है? द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, वेदर आया ए रॉब्ड बी, ए ने बी को रॉब किया, उसके साथ डाका डाला, उसके साथ डकैती की। द फैक्ट्स दैट वाक़या ये है, शॉर्टली बिफोर कुछ देर पहले, द रॉबरी डाके से, बी वेंट टू अ फेयर, बी वेंट टू अ फेयर, बी कहाँ गया? एक मेले में, विद मनी पैसों के साथ, इन हिज पोजेशन जो इसके कब्जे में थे, एंड दैट और वो, ही शोड इट उसने इनको दिखाया, और मेंशनड या बताया, दैट फैक्ट दैट ही हैड इट, या ये बताया गया द फैक्ट कि ये वाक़या, दैट ही हैड इट कि ये वो रखता है, ये क्या है? एक वाक़या है। यानी क्या उसने बात की है कि जब उसके साथ ये रॉबरी हुई थी, बी वेंट टू अ फेयर विद द मनी, बी गया एक मेले में एक पैसों के साथ, इन हिज पोजेशन जो कि उसके कब्जे में थे, एंड दैट ही शोड इट, और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट, और उसने ये दिखाए किसी शख्स को या किसी तीसरे बंदे को उसने दिखाए, टू थर्ड पर्सन, किसी तीसरे शख्स को उसने वो दिखाए या बताया कि मेरे पास देखो ये रकम मौजूद है, और रेलेवेंट वाक़या मुतलका है। यानी इस आर्टिकल में हमें साबित ये हुआ कि कोई भी ऐसा वाक़या जिसके कदरे पहले या कदरे बाद में कोई ऐसी नतीजे, ऐसे बायस, ऐसा नतीजा अखज़ किया जा सके जो इस मामले के होने के बारे में हमें वजाहत कर दे, उसकी तश्कील कर दे, उसका मौजब बयान कर दे, वो क्या है? वाक़यात मुतलका है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 21 की तरफ। आर्टिकल 21 क्या कहते हैं? मोटिव, मकसद, प्रिपरेशन तैयारी, एंड प्रीवियस और गुज़िश्ता या साबका, और सब्सिक्वेंट या के बाद। सब्सिक्वेंट होता है एक के बाद दूसरा, ठीक है। कंडक्ट, तर्ज अमल, मकसद तैयारी और साबका या बाद तर्ज अमल। मोटिव, मकसद, प्रिपरेशन तैयारी, एंड द प्रीवियस आर सब्सिक्वेंट कंडक्ट, तर्ज अमल एक के बाद दूसरा। ठीक है, क्या कहती है आर्टिकल 21? एनी फैक्ट, कोई वाक़या, इज रेलिवेंट मुतलका है, विच शोज जो दिखाता है, और कॉन्स्टिट्यूट या तश्कील कर देता है, अ मोटिव एक मकसद को, और प्रिपरेशन या तैयारी को, फॉर एनी फैक्ट इन इशू जो कि वाक़या हकीकत तलब की है, और रेलिवेंट फैक्ट या वाक़यात मुतलका की। कोई वाक़या मुतलका है जिससे किसी वाक़या तनकीद तलब या वाक़या मुतलका के मकसद तैयारी का इजहार हो या इसकी तश्कील होती हो, वो क्या है? वाक़या मुतलका है। इसके बाद इसकी क्लॉज है, क्लास 2 में वो क्या कह रहा है? द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, तर्ज अमल किसी फरीक का, और ऑफ एनी एजेंट या किसी करिंदे का, टू एनी पार्टी किसी फरीक के, टू एनी सूट किसी नालिश में, मुकदमा में, और प्रोसीडिंग या कार्रवाई में, इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग्स जो ताल्लुक रखे मज़कूरा कार्रवाई या मुकदमा से या नालिश से। कहता है किस द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, तर्ज अमल किसी फरीक का या फरीक के किसी एजेंट का ऐसा तर्ज अमल जो मज़कूरा नालिश या कार्रवाई से ताल्लुक रखता हो या मुतलका हो, और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू
یا کہ جو تعلق رکھتا ہو واقعہ حقیقت طلب سے دیر ان اور ریلیونٹ دیر ٹو، یا کہ اس سے متعلق ہو یا تعلق رکھتا ہو کس سے، واقعہ حقیقت طلب سے، اینڈ دا کنڈکٹ آف اینی پرسن، یا کسی شخص کا طرز عمل، اینڈ offense against whom is the subject. کیا اس نے کہا ہے؟ کنڈکٹ آف اینی پرسن، ایسے شخص کا طرز عمل، اینڈ offense جو کہ جرم ہو، اگینسٹ اس کے خلاف، whom is the subject جو کیا ہے، مضمون ہے، بنا ہے، of any proceeding کسی بھی کاروائی میں یا مقدمہ میں، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے خلاف کوئی جرم ہے یا اس کا کوئی طرز عمل ہی اس کے خلاف بنا ہے، کسی مقدمے کی کاروائی میں کوئی جرم اس کے خلاف اسی کاروائی کا یا مقدمے کی بنا ہے، is relevant واقعہ ہے کیا ہے، متعلقہ ہے. if such conduct اگر ایسا طرز عمل influences متاثر کرے، اور یا is influenced متاثر ہو by any fact in issue کسی واقعہ حقیقت طلب سے، اور relevant fact یا واقعہ متعلقہ سے، and whether اور خواہ it was previous وہ بعد میں واقع ہوئے ہو، اور subsequent یا اس کے بعد آیا ہو، thereto اس سے قبل یا ما بعد وقوع میں آیا ہو. یعنی اس نے بات کیا کی ہے، اس نے بات یہ کی ہے کسی مقدمہ یا کاروائی کے کسی فریق یا کسی فریق کے کسی کرندے کا مذکورہ مقدمہ یا کاروائی سے متعلق یا اس سے متعلق کسی واقعہ تنقید طلب کے بارے میں طرز عمل، اور کسی ایسے شخص کا طرز عمل جس کے خلاف کوئی جرم بنائے کاروائی ہو، یعنی کہ اس کے خلاف وہ کاروائی کا بات ہی وہی ہے، ٹاپک ہی وہی ہے، واقعہ کیا ہے، متعلقہ ہے. اگر مذکورہ طرز عمل کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کو متاثر کرے یا اس سے متاثر ہو، اور خواہ اس سے قبل یا بعد میں واقعہ میں آیا ہو، تو وہ کیا ہے، واقعہ متعلقہ ہے. اس کی وہ ایکسپلینیشن کر رہا ہے. ایکسپلینیشن کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے دا ورڈ لفظ کنڈکٹ طرز عمل ان دس کلاس اس شک میں ڈز ناٹ انکلوڈ شامل نہیں کرتا اسٹیٹمنٹس بیانات کو unless تا وقتیہ کے دوز اسٹیٹمنٹس ایسی بیانات accompany and explain acts other than statements وہ بیانات کے علاوہ فعل کے ساتھ نہ ہوں، ان کی تشریح نہ کرتے ہوں، بٹ لیکن دس ایکسپلینیشن یہ تشریح وضاحت دس ایکسپلینیشن یہ تشریح از ناٹ نہ کرتی ہو ٹو افیکٹ دا ریلیونسی آف دا اسٹیٹمنٹ اثر انداز نہ ہوتی ہو ریلیونسی متعلقہ ہونے پر آف دا اسٹیٹمنٹ بیانات کے متعلقہ ہونے پر انڈر اینی ادر آرٹیکل انڈر کے تحت اینی ادر آرٹیکل آف دس آرڈر اس فرمان کے کسی دوسرے آرٹیکل میں. کیا اس نے بات کی ہے؟ اس نے وضاحت کیا کی ہے؟ اس نے کہا اس شک میں جو لفظ ہے نا طرز عمل میں بیانات شامل نہیں ہے تا وقتیہ کہ وہ بیانات کے علاوہ فعال کے ساتھ نہ ہو اور ان کی تشریح نہ کرتے ہوں، مگر یہ تشریح اس فرمان کے کسی دوسرے آرٹیکل کے تحت بیانات کے متعلق ہونے پر تعلق رکھنے پر اثر انداز نہ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایکسپلینیشن اس کی 2 دے رہا ہے، تشریح اس کی کر رہا ہے. کہتا ہے when the conduct of any person جب کسی شخص کا طرز عمل is relevant متعلقہ ہوگا any statement کوئی بیان made to him جو اسے سنایا جائے in his presence اس کی حاضری میں and hearing یا سنایا جائے which affect such conduct جو اثر انداز ہو ایسے مذکورہ طرز عمل پر از ریلیونٹ متعلقہ ہے. یعنی جب کسی شخص کا طرز عمل واقعہ متعلقہ ہو تو کوئی بیان جو اسے یا اس کی موجودگی میں اور اسے سنا کر دیا جائے جس سے مذکورہ طرز عمل متاثر ہو وہ کیا ہے، واقعہ متعلقہ ہے. اس کی وہ نیچے السٹریشن دے رہا ہے. السٹریشن اس کی کیا دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اے از ٹرائیڈ فار دا مرڈر آف بی، اے پر مقدمہ ہے فار دا مرڈر آف بی کہ اس نے بی کا قتل کیا ہے. دا فیکٹس دیٹ واقعات یہ ہے اے مرڈرڈ سی، الف نے قتل کس کا کیا؟ سی کا، جیم کا. دیٹ بی نیو جو کہ بی جانتا ہے. دیٹ اے ہیڈ مرڈر سی کہ الف نے جیم کا قتل کیا ہے. اینڈ دیٹ بی اور وہ بی
had tried कोशिश करता है to extort money के जबरन रकम हासिल करे, extort money जबरन रकम हासिल करना from A से by threatening उसको धमकी देकर to make his knowledge public कि वो इस राज को to make his knowledge public कि वो इस राज को पब्लिक कर देगा, अफशा कर देगा। और रेलेवेंट क्या है? मुतलका है। ये वाकया क्या है? मुतलका है। उसके बाद आ जाए जी, यानी कि इसमें आप ये कह लें कि ये वाकया कि अलिफ ने जिम को कत्ल किया था या बे जानता था कि अलिफ ने जिम को कत्ल किया था, और ये कि बे ने अलिफ को अफशाए राज की धमकी देकर इससे जबरन रकम हासिल करने की कोशिश की थी, वाकयात मुतलका है। ठीक है, बात है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 हमें क्या कहता है? कहता है फैक्ट्स वाकयात नेसेसरी जो ज़रूरी हैं टू एक्सप्लेन तशरीह करने के लिए और इंट्रोड्यूस या पेश करने के लिए रेलिवेंट फैक्ट्स वाकयात मुतलका है, यानी वो वाकयात जो वाकयात की तशरीह करने या वाकयात को पेश करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन वाकयात जो ज़रूरी हैं टू एक्सप्लेन तशरीह करने के लिए और इंट्रोड्यूस्ड या के पेश करने के लिए अ फैक्ट इन इशू वाकया हकीकत तलब और रेलिवेंट फैक्ट या वाकयात मुतलका को और विच सपोर्ट और रिबट या जो क्या कर दें, तयीद कर दें या तरदीद कर दें एन इन्फरेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू। इन्फरेंस सजेस्टेड एक कियास जो कि सजेस्ट किया गया था, पैदा शुदा था बाय अ फैक्ट इन इशू वाकया हकीकत तलब से और रेलेवेंट फैक्ट या वाकया मुतलका से, यानी कि ऐसे वाकयात जो कि वाकयात को एक्सप्लेन करने के लिए या पेश करने के लिए ज़रूरी हो, ऐसे वाकयात क्या हैं? ज़रूरी हैं जो क्या कर दें, किसी वाकया हकीकत तलब के होने या ना होने की तायीद कर दें या तरदीद कर दें, और विच एस्टैब्लिश या जो कायम कर दें द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग किसी शय की कैफियत या शनाख्त, और पर्सन या किसी शख्स की हुज आइडेंटिटी जिसकी शनाख्त रेलेवेंट मुतलका है, और या फिक्स द टाइम वक्त का तयन कर दें, और प्लेस या मुकाम का एट विच एनी फैक्ट इन इशू जहां पर कोई मामला हकीकत तलब और रेलेवेंट फैक्ट हैपन या मुतलका वाकयात हुआ है, और विच शो द रिलेशन ऑफ द पार्टीज या जो शो कर दें, दिखा दे, जाहिर कर दें द रिलेशन ताल्लुक ऑफ द पार्टीज फरीकैन का बाय होम जिनसे एनी सच फैक्ट ऐसा कोई वाकया वाज ट्रांजैक्टेड हो गया हो, और रेलेवेंट वाकयात मुतलका है इन सो फार एज दे आर नेसेसरी जहां तक के ज़रूरी हो फॉर दैट पर्पस मज़कूरा मकसद के लिए। वाकयात मुतलका को पेश करने के लिए या वाकया हकीकत तलब की जांच करने के लिए ऐसे वाकयात को पेश करना ज़रूरी है। कौन से वाकयात को? कि जो वाकयात कोई ना कोई तायीद कर दे कि ऐसा वाकया रूनुमा हुआ या ऐसा वाकया रूनुमा नहीं, उसका तायीद कर दें या उसकी तरदीद कर दें, या फिर ऐसी तश्कील कर दें, ऐसी चीज़ों को सामने ले आए कि वाकई ये वाकयात जो हैं ये हुए हैं या किस जगह पर हुए हैं, या इन वाकयात से दो पार्टीज का बाहमी ताल्लुक साबित होता हो जिनसे ऐसे वाकयात हुए हैं। तो ऐसे वाकयात को साबित करने के लिए जो वाकयात हैं उनको पेश करना ज़रूरी है, और उसकी इलस्ट्रेशन से समझते हैं। कहते हैं द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, वेदर आया अ गिवन डॉक्यूमेंट्स दिए गए दस्तावेज इज द विल ऑफ ए वसीयत है वाकई एक ही। यहाँ पे अब उसने क्या मिसाल हमें दी है, बड़ी ज़बरदस्त उसने इलस्ट्रेशन दी है, बड़ी प्यारी मिसाल दी है। क्या उसने कहा? उसने कहा द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए, आया जो कि दस्तावेजात पेश किए गए हैं वो एक ही वसीयत है भी या नहीं। अब यहाँ पे उसने उसको क्या कह रहा है? कहता है द स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी, हालत एज प्रॉपर्टी एक ही इबलाग की एंड ऑफ हिज फैमिली और उसके ख़ानदान की एट द डेट ऑफ अलेज वसीयत की तारीख़ तहरीर पर विल में भी रेलेवेंट फैक्ट हो सकती है वाक़या मुतलका। यानी जब उसने वो वसीयत की थी
تو اس وقت جب اس نے وہ وصیت کی تو اس کی پراپرٹی کی کیا حالت تھی، اس کے خاندان کی کیا حالت تھی، جو وصیت پہ تاریخ لکھی ہے اس تاریخ پہ اس کی پراپرٹی کیا تھی کیا نہیں تھی، اس کی فیملی کی حالت کیسی تھی، ان سب چیزوں کو جاننا ضروری ہے وصیت کا تعین کرنے کے لیے کہ یہ وصیت واقعی ایک ہی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے اس نے وصیت 5 مرلے کی ہے لیکن اس تاریخ پہ وہ 5 مرلے کا مالک ہی نہیں تھا، اس لیے ان چیزوں کو جاننا کیا ہے، ضروری ہے، وہ ریلیونٹ ہے. اس کے بعد اس کی مثال ای ہے جو ہمیں کافی اچھا اس کو جو ہے وضاحت کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ اے ایکیوز آف تھیفٹ، اے الزام ہے آف تھیفٹ، چوری کا، از سین ٹو گیون دا اسٹولن پراپرٹی ٹو بی، اس سین جس کو دیکھا گیا ٹو گیو دا اسٹولن پراپرٹی کہ اس نے چوری کا جو مسروقہ ہے وہ حوالے کیا بی کے. ہاؤ از سین ٹو گیو اٹ ٹو ایز وائف، بی یعنی کہ بی جو ہے بے کو ہاؤ از سین ٹو گیو اس کو دیکھا گیا کہ اس نے حوالے کر دی ہے ٹو ایز وائف، اے کی بیوی کو. الف کو دیکھا گیا کہ اس نے چوری کی ہے اور پھر اس کو دیکھا گیا کہ اس نے جو مال مسروقہ ہے وہ بی کے حوالے کیا ہے. اب بی کو دیکھا گیا کہ اس نے وہ مال مسروقہ اے کی بیوی کو دیا ہے. بی سیز، بی نے کہا ہے ایز ہی ڈیلیورز اٹ، جب اس نے اس کے یہ حوالے کیا تو اس نے یہ کہا. اے سیز، اے نے کہا ہے یو آر ٹو ہائڈ دس، کہ تم اس کو چھپا لو. بی اسٹیٹمنٹ، بے کا اب یہ جو بیان ہے از ریلیونٹ، یہ کیا ہے؟ متعلقہ ہے ایز ایکسپلین آف دا فیکٹ وچ از پارٹ آف دا ٹرانزیکشن، یہ واقعہ ہے یا یہ تشریح کرتا ہے وچ از دا پارٹ آف دا ٹرانزیکشن، جو کہ جز ہے. کیا ہے؟ ٹرانزیکشن اس معاملے کا ایک جز ہے. یعنی کہ اے نے چوری کی، اے نے چوری کر کے وہ مال مسروقہ جو ہے بی کے حوالے کر دیا. اب بی نے وہ مال مسروقہ جو ہے اے کے حوالے کیا ہے. اب اے کو جب اس نے اے کی بیوی کے حوالے کیا ہے تو ساتھ اس کو یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اے نے یہ کہا تھا کہ تم میری وائف کو کہنا کہ وہ اس کو چھپا کے رکھے. اب یہ بیان جو ہے اس کا یہ بیان متعلقہ ہے کیونکہ اس سے ثابت تو ہوتا ہے کہ چوری ہوئی کس نے کی اور اس کو مال مسروقہ کس ذریعے سے آیا، کس نے دیا. یہاں پہ ان کو کریمینیٹ کرنے کے لیے اس معاملے کو جاننا ضروری ہے. اس کا یہ جو بیان ہے یہ متعلقہ ہے کیونکہ اس بیان سے ان کو کریمینیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ یہاں تک ہمارا آج کی ویڈیو ٹھیک ہے کیونکہ کافی زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے آرٹیکل 22 تک. اس کے ہم فردر لیکچر بنائیں گے جہاں سے ہم آرٹیکل نمبر 23 سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ پسند آتا ہے، اگر آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسے ٹپس ہیں کہ میں اس کو مزید اچھے طریقے سے بتا سکوں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس کریں اور اس کو شیئر کریں. تھینکس اے لاٹ. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.